नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ चर्चा चल रही थी द्रव्य गुण पर्याय की। तो यहाँ कहते हैं जो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय के यथार्थ निर्णय पूर्वक अपने स्वभाव में लीन है, वह अनेकांत नय की दृष्टि से एकांत रूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर मनुष्य आदि पर्यायों में और शरीर में अहंकार ममकार नहीं करता, क्योंकि जिसको अपने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय है वो शरीर में अपना एकत्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शरीर ना तो अपना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। जब मुझे मेरी चीज की खबर हो जाएगी तो पर चीज में अपने पने का भ्रम मिट जाएगा। और बाह्य द्रव्यों की पर्यायों में भी अहंकार ममकार नहीं करता। जैसे, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए। जैसे अनेक घरों में प्रकाश करने वाला रत्न दीपक एक रूप ही है, उसी प्रकार एक रूप आत्मा को प्राप्त हुए सम्यक दृष्टि जीव बाह्य मनुष्य आदि पर्यायों से अलिप्त रह अपने चैतन्य विलास रूप आत्म व्यवहार को अंगीकार करते हैं। वे मनुष्य व्यवहार के अधीन नहीं हो अपने आत्मा की भावना में लगे रहते हैं, जिस कारण राग द्वेष का अभाव हो जाने से वे परम उदासीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन को धर्म का बीज कहा है और चारित्र को धर्म रूपी वृक्ष कहा है। बिना बीज के वृक्ष हो नहीं सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन हुए बिना कषायों का अभाव हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन माने यथार्थ दर्शन। जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उसका यथार्थ श्रद्धान, उस संबंध में यथार्थ मान्यता, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। जब तक आपको सही रास्ता दिखाई नहीं देगा तो आप उस रास्ते पर चलोगे कैसे? है ना? इसलिए श्रद्धान ठीक हुए बिना आचरण ठीक हो ही नहीं सकता। तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो जो बाहर में मनुष्य आदि पर्याय है, इनमें लीन नहीं होता, अपने चैतन्य विलास रूप आत्म व्यवहार को अंगीकार करता है। अब ये आत्म व्यवहार क्या है? कि अपने द्रव्य गुण पर्याय को भेद से ग्रहण करना, यही आत्म व्यवहार है। मैं ज्ञान रूप हूँ, दर्शन रूप हूँ, चारित्र रूप हूँ, ठीक है, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये आत्म व्यवहार है। तो वो मनुष्य व्यवहार के अधीन नहीं हो अपनी आत्मा की भावना में लगे रहते हैं, जिस कारण राग द्वेष का अभाव हो जाने से वे परम उदासीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। आगे पढ़िए। इस सम्यक दृष्टि जीव के आगम प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी पूर्वक आत्म तत्व की भावना से कुदृष्टि नष्ट हो जाने के कारण आत्म स्वभाव का घातक दर्शन मोहनीय कर्म नष्ट हो गया है। वीतराग चारित्र के प्रभाव से अब यह सदा काल आत्मा में निष्कंप रहने का पुरुषार्थ करता है। पढ़िए आगे। इसकी यह भावना रहती है कि जिनके प्रसाद से मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हुई है, अनादिकालीन मोह ग्रंथि नष्ट हुई है,
परम वितरागी चारित्र की प्राप्ति हुई है, वे स्यात पद गर्भित जिनवाणी सदा जयवंत रहे। यह शुद्धोपयोग भी जयवंत रहे, जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयं धर्म रूप हुआ है। तो जिसके प्रसाद से, जिसके निमित्त से इस आत्म तत्व की प्राप्ति हुई, उसकी भी महिमा आए बिना नहीं रहती है। आगे पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव के, इस सम्यक दृष्टि जीव के द्रव्य गुण पर्याय संबंधी यथार्थ सत्य दृष्टि उत्पन्न हुई है। अतः यह संसार का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय में ही अपनत्व कर संसार में घूमता रहता है। अतः द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ जानने से ही आत्म कल्याण है। क्योंकि इसका अन्य द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना आपकी दृष्टि यथार्थ नहीं होती। ठीक है, जीव की बुद्धि सम्यक नहीं होगी तो वो संसार का अभाव करके मुक्त होने का उपाय क्यों करेगा। देखो, जैसे अपनी एक नौकरी है, अपने को दूसरी नौकरी की ऑफर आ जाए कि वो तो आपकी दिन की नौकरी है, एक नाइट की भी नौकरी आपकी लगेगी। ठीक है, अब बताओ हम खुश होंगे कि दुखी होंगे। एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री डल जाएं तो खुशी की बात है कि दुख की बात है। ये तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है भैया। हाँ। देखो, हमें तो क्या लगता है कि देखो डबल कमाई होगी, हमारी वैल्यू बढ़ गई है। अब सम्यक दृष्टि का इस संबंध में क्या विचार होगा कि भाई एक बार माने डे टाइम में नौकरी करना तो मजबूरी है कि उसके बिना तो घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, काम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन दो बार करना वो तो बेवकूफ़ी है। माने बीमार भी पड़ जाएगा, जिंदगी भी आधी रह जाएगी आदमी की। जो 80 साल जिएगा तो 40 साल ही जी पाएगा, जब वो सोएगा नहीं है। और उसके अलावा हमारा अभिप्राय कमाने का नहीं है, वो काम चलाने का है, मजबूरी है। तो देखो, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्योंकि दृष्टि का भेद है, इसलिए सम्यक दृष्टि के पास ऑफर आया वो ठुकरा देगा, और मिथ्या दृष्टि कहेंगे बड़ा बेवकूफ है, इसको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी इसने छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ, किस बल पर छोड़ी, तो उसकी दृष्टि का फेर हो गया। ठीक है ना, दुनिया उसको पागल कहेगी। मानो किसी को अमेरिका से ऑफर आए, लेकिन इसको पता है कि अमेरिका जाने के बाद, ठीक है, एक तो धरती की जो विशुद्धता है, यहाँ तीर्थंकरों का विचरण हुआ इस क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा, यहाँ इस प्रकार के ज्ञानी जनों का समागम है, देव शास्त्र गुरु का माने उनकी उपलब्धि है, और वहां जाकर उस प्रकार का समागम और उपलब्धि नहीं है। ठीक है ना, तो वो इस बल पर उसको छोड़ देगा अमेरिका के 1 करोड़ रुपए के पैकेज को, और यहाँ 10 लाख 20 लाख की नौकरी भी करेगा। ऐसा कब हो पाया कि जब उसकी सोच चेंज हुई। नहीं तो आज हर आदमी चाहता है कि मुझको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जर्मनी जा चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, कनाडा चला जाऊंगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा। मंदिर मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा क्या। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा आचरण तभी चेंज हो सकता है जब अपना निर्णय यथार्थ हो, अपनी दृष्टि सम्यक हो। इसलिए सम्यक दृष्टि हुए बिना शरीर में ही आत्मबुद्धि रहती है, तो फिर वो शरीर से छूटने का उपाय क्यों करेगा। समझ में आया, वो तप क्यों करेगा फिर। तब तो वही कर सकता है कि जिसको देह में आत्म बुद्धि ना रहे, कि इसके घटने पर मेरा कुछ नहीं घटता। नहीं तो मोही व्यक्ति तो चिंतित हो जाए कि साहब मेरा 2 किलो वजन घट गया है, मेरी नजरें कमजोर हो गई, मेरे कानों की शक्ति क्षीण हो गई, तो वो डर जाता है अज्ञानी। और ज्ञानी तो नहीं डरता। क्यों, क्योंकि उसे अपने स्वरूप की खबर है, अपने द्रव्य गुण पर्याय की खबर है। अब ये तो एक सामान्य उपदेश है, बाकी भूमि का प्रमाण जितने रागादि शेष हैं, उतना उतना खेद और दुख उसके भी होता है, लेकिन विपरीतता संबंधी नहीं होता, अस्थिरता संबंधी होता है। तो इसलिए
वस्तु का निर्णय करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय को जानना अनिवार्य है। उसको जानने से ही आत्म कल्याण है, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। पढ़िए आगे। उत्पाद व द्रव्यात्मक गुण पर्याय द्रव्य की सत्ता बिना नहीं है। द्रव्य का गुण पर्याय रूप परिणमन उत्पाद व द्रव्य सहित है। जैसे द्रव्य की चौड़ाई रूप सूक्ष्म प्रदेश अनेक है, उसी प्रकार द्रव्य की परिणति के प्रवाह से क्रमवर्ती लंबाई रूप सूक्ष्म परिणाम अनेक है। देखो यह- यहाँ दो बातें ली, चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई कहकर यहाँ आत्मा के प्रदेश बताए। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं। उसी प्रकार प्रवाह क्रम को समझाते हैं परिणामों के द्वारा। परिणति के प्रवाह से क्रमवर्ती, क्रमवर्ती माने एक के बाद एक होने वाले, लंबाई रूप सूक्ष्म परिणाम। देखो दो बातें हैं, एक तो प्रदेश और एक परिणाम। प्रदेश तो आत्मा के उतने बने रहते हैं, लेकिन परिणाम तो एक के बाद एक होता है। इसलिए परिणामों के प्रवाह को लंबाई से समझाया। प्रदेशों में ऐसा नहीं होता कि अभी एक प्रदेश है, अगले समय अगला प्रदेश होगा। प्रदेश तो आत्मा के जितने हैं उतने बराबर बने रहते हैं। पढ़िए। यहाँ द्रव्य की चौड़ाई प्रदेश रूप और लंबाई परिणति रूप है, क्योंकि प्रदेश चिरकाल स्थायी है, वे कभी हीनाधिक नहीं होते हैं, अतः वे द्रव्य की चौड़ाई है। परंतु परिणति प्रवाह रूप वर्तते हुए सदा अनुक्रम से होती है, अतः वह द्रव्य की लंबाई है। जैसे द्रव्य के प्रदेश पृथक पृथक हैं, उसी प्रकार त्रिकाल संबंधी द्रव्य के परिणाम भी पृथक पृथक हैं। जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा उत्पन्न, उत्तरवर्ती प्रदेश की अपेक्षा विनष्ट और एक द्रव्य की अपेक्षा उत्पाद विनाश रहित द्रव्य हैं। इस प्रकार प्रदेश में भी उत्पाद व द्रव्य घटित होता है। जी देखिए, यहाँ पृथक पृथक का मतलब अलग अलग प्रदेश भेद से नहीं है। पृथक पृथक का मतलब यहाँ अन्य अन्य पने से, अतद भाव से है। जो एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, दूसरा प्रदेश पहले प्रदेश रूप नहीं होता। अगर हो जाता तो क्या दोष आता कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश सिद्ध नहीं होते, फिर तो आत्मा एक प्रदेशी सिद्ध होता। लेकिन फिर भी उनमें ऐसी पृथकता नहीं है जैसी दो द्रव्यों में होती है। आत्मा के वो सारे प्रदेश अखंड एक हैं, उसमें तो अंश कल्पना की गई है। ठीक है, जैसे देखो, ये मान लो ये 1 फुट का डस्टर है, ठीक है, या हम इसमें कहते हैं इसमें 12 इंच है। ठीक है, 12 इंच का डस्टर है, तो इसमें 12 इंच अलग अलग है क्या? 1 1 इंच? ऐसा कोई भेद तो नहीं है, कोई दीवार तो नहीं है इसके बीच में। उसको समझने के लिए, उसकी माप के लिए अंश कल्पना की। ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो उसके एक एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में कोई खंड हो, ऐसा नहीं है। खंड होता तो वो एक अखंड द्रव्य नहीं रहता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन आत्मा तो एक अखंड द्रव्य है। एक प्रदेश पर सुई चुबाओ तो सारे ही प्रदेशों में खेद और दुख होता है। ठीक है ना? तो वस्तु तो एक अखंड है, प्रदेशों के माध्यम से उसका माप किया गया है कि कितना कितना उसका विस्तार है, तो असंख्यात प्रदेशी है। अब देखो, इसमें भी उत्पाद व द्रव्य घटित करके बता रहे हैं कि जो प्रत्येक प्रदेश है वो पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा उत्पन्न है और अपने से आगे वाले प्रदेश की अपेक्षा व्यय रूप है और द्रव्य की अपेक्षा उत्पाद विनाश रहित द्रव्य है। जैसे देखो, मेट्रो के पिलर है ना और मेट्रो के पिलर्स पे नंबर है। मानो लक्ष्मीनगर से आते हैं विकास मार्ग, कोई कहता है मेरी दुकान 22 नंबर मेट्रो पिलर के सामने है, किसी की 21 नंबर के सामने है, किसी की 23 नंबर के सामने है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर का खंबा आया, फिर 22 नंबर का खंबा आया, फिर 23 नंबर का खंबा आया। तो प्रत्येक प्रदेश, ठीक है, जब जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं 21 नंबर का आ गया, अब 22 नंबर का आ गया,
ठीक है, अब 23 नंबर का आ गया। तो एक बात बताओ, खंबा कहाँ आ गया और कहाँ चला गया? खंबा तो वहीं का वहीं है जहां है। अगर इस अपेक्षा देखें तो ना खंबे का उत्पाद हुआ ना व्यय हुआ, खंबा तो वहीं का वहीं है, इसको कहते हैं ध्रुव्य। लेकिन जब हम 21 नंबर से 22 नंबर के खंबे पे आए तो 22 नंबर का खंबा उत्पाद रूप है, ठीक है। और यही 22 नंबर का खंबा जब हम 23 नंबर के खंबे पे जाएं तो ये 22 नंबर का खंबा ही व्यय रूप हो जाएगा। और माने सभी खंभों में देखे अनादि अनंत, तो ये 22 नंबर का खंबा ना आया ना गया, इस अपेक्षा ये ध्रुव्य है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं गाजियाबाद गया, अब दिल्ली आ गई ट्रेन से, ठीक है। तो गाजियाबाद का व्यय हो गया, दिल्ली का उत्पाद हो गया। सच पूछे तो गाजियाबाद अपनी जगह स्थित है, दिल्ली अपनी जगह स्थित है, ना किसी का उत्पाद हुआ ना किसी का व्यय हुआ। ये तो प्रदेशों का उदाहरण था। लेकिन प्रदेशों का उदाहरण, ये उसे उदाहरण बनाया है, दृष्टांत। अब सिद्धांत क्या बताना है कि जैसे प्रदेशों में हमने आपको एक विस्तार क्रम बताया कि प्रदेश एक के बाद एक के बाद एक है, अगर हम उसे नापे तो उसी प्रकार जो पर्याय हैं वो भी क्रमवर्ती होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे 22वें नंबर की पर्याय प्रदेश भी क्रमवर्ती है। अक्रम रूप से है। जब हम उसको नापें, जब आप उसको नापने चले तो एक एक करके तो नापोगे, गिनोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक 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 है ना। तो उदाहरण बनाया हमने, एक देश घटित होता है। ऐसे ही परिणाम, परिणाम एक एक समय में एक एक परिणाम उत्पन्न होता है। तो जैसे मान लो 22 नंबर का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो ये जो 22 नंबर का परिणाम है ये उत्पाद रूप है, पूर्व के परिणाम की अपेक्षा ये उत्पाद रूप है। और इससे आगे वाले परिणाम की अपेक्षा यही परिणाम व्यय स्वरूप है। और अनादि अनंत प्रवाह क्रम को देखें तो 22 नंबर का परिणाम जिस कालखंड में खचित था उसी कालखंड में खचित है, अपने स्व समय में उत्पन्न होता है बस। तो इस अपेक्षा ध्रुव्य भी है। तो इसी को कहते हैं त्रिपरिणाम लक्षण पद्धति, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ठीक है। ये उत्पाद व ध्रुव्य वाली। चलिए पढ़िए। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार द्रव्य के परिणाम अपने काल में पूर्व उत्तर परिणाम की अपेक्षा उत्पादमय रूप और सदाकाल एक परिणति रूप धारा प्रवाह की अपेक्षा ध्रुव्य है। इस प्रकार परिणाम भी उत्पाद व ध्रुव्य इन तीन लक्षण संयुक्त है। परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य सदा अपने स्वभाव सहित ही होता है, अतः द्रव्य भी इन तीन लक्षण संयुक्त है। देखिए, ये परिणाम में पाए जाते हैं उत्पाद व ध्रुव्य, लेकिन परिणाम भी तो द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए द्रव्य के ही कहे गए हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पढ़िए। जैसे जैसे मोती की माला में अपने तेज से शोभायमान जो मुक्ता फल है, वे पहले पहले की अपेक्षा अगले अगले उत्पाद रूप, पिछले पिछले वय रूप और सभी में एक ही सूत होने से वे अपने अपने स्थान पर ध्रुव रूप है। देखिए, आप ये समझ गए, थोड़ी सी वो भाषा थोड़ी ऐसी है, पहले पहले की अपेक्षा अगले अगले उत्पाद रूप, यानी पहले वाले की अपेक्षा देखें तो वो आगे वाला उत्पाद स्वरूप दिखाई देगा। ठीक है, पुराने की अपेक्षा देखें तो नया दिखता है ना, ठीक है। और इससे आगे आने वाले की अपेक्षा देखें तो यही पुराना है, ठीक है। मानो जैसे आज की डेट में अपना जो मकान है ये नया है कि पुराना है, तो ये नया भी है और पुराना भी है। इससे पहले जो था उसकी अपेक्षा ये नवीन है, इसके बाद जो होगा उसकी अपेक्षा ये पुराना है। तो वो एक ही परिणाम उत्पाद स्वरूप है, वही परिणाम व्यय स्वरूप है, और वही परिणाम अनुत्पन्न और अविनष्ट होने की अपेक्षा ध्रुव्य भी है। एक ही परिणाम में तीनों घटित होते हैं एक समय में, ठीक है। भैया जो हमारी पिछली पर्याय चली गई वो कहाँ है? पिछली जो हमारी अनादिकाल की
देखिए, अब देखना, जैसे एक मास्टर जी ने बच्चे को दिखाया, ये क्या है, ये तो उसने कहा मास्टर जी चाटा, ठीक है। अब ये चाटा हो गया गायब, और अब कहा ये क्या है, ये मारूंगा एक, ये क्या है, तो उसने कहा मुक्का। बात समझ में आ रही है? तो मेरा प्रश्न अब ये है कि वो चाटे रूप पर्याय कहाँ चली गई? ये मुक्के रूप पर्याय तो आ गई, चाटे रूप पर्याय कहाँ चली गई? वह हो गया भैया उसका। कहाँ चली गई, कहाँ खो गई? भैया मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य बताऊं क्या है? क्योंकि अभी मैंने किन्हीं विद्वान से पढ़ रही थी, तो जैसे वो कह रहे हैं कि जितनी भी पर्याय हमारी गई हैं वो हमारे में ही है, तभी तो केवल ही उन्हें देख के बता देते हैं। तो मतलब वो हमारे में पड़ी हुई हैं अभी भी सारी पर्याय, इस हिसाब से पूछ रही थी मैं, जो मतलब हाँ, हमारी अनादिकाल तक बीत गई, तो देखो वो एक, अभी भी मौजूद है। देखो मैं बताता हूँ, उसको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं कहा जाएगा। आगम का ही वाक्य है, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। समय सार गाथा 49 है, उसका हाँ एक बिल्कुल इसी लाइन के को व्याख्या किया था, बिल्कुल यही लाइन। समय सार 49वीं गाथा है, उसमें अव्यक्त का बोल है, अव्यक्त का बोल है, और उसमें एक बोल ये है अव्यक्त का, चौथे पांचवें नंबर का कोई है उसमें, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, माने डूबी हुई है, अंतर्लीन है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो भी व्यक्तियां कहते हैं पर्यायों को, क्या कहते हैं, पर्यायों को, और चित सामान्य कह रहे हैं द्रव्य को, उसका सामान्य स्वरूप। तो द्रव्य अपने भीतर वो सारी विशेषताएं, वो सारे स्वरूप समेटे हुए है। देखो, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी मान लो आपका पोता है ना, कितना, 5 5 साल का होगा लगभग। अब वो 5 साल का बच्चा है, आप ये बताओ, कल को वो इंजीनियर बनेगा, या कल को वो सीए बनेगा, या कल को वो भगवान बनेगा, वो योग्यताएं उसमें आज है कि नहीं है, शक्ति है कि नहीं है? वो शक्ति तो है। शक्ति है, लेकिन उसकी व्यक्ति तो अपने स्व समय में होगी। जैसे बिल्कुल। एक दिन, जैसे आज तो वो बच्चा है, एक दिन वो पति बनेगा, एक दिन पिता बनेगा, एक दिन दादा बनेगा। समझ रहे हैं आप? ये उसकी भविष्य काल की पर्याय होंगी, लेकिन वो शक्तियां तो उसमें आज भी मौजूद हैं। वो व्यक्त तो अपने अपने समय में होंगी, व्यक्त तो अपने अपने समय में होंगी। इसी प्रकार जैसे उसकी जो शिशु अवस्था थी, उसका जो बालपन था, वो व्यय हो गया, लेकिन वो स्वरूप तो उस वस्तु का ही था ना, योग्यता तो उसी वस्तु की थी। तो वो हम वस्तु की महिमा दिखाने के लिए कि उसका वैभव अपार है, अव्यक्त कहकर द्रव्य दिखाना है। और वो द्रव्य शून्य नहीं है, क्योंकि व्यक्त को हमने कहा पर्याय, तो अव्यक्त हो गया द्रव्य। तो वो जो द्रव्य है वो कोई रीता हो, खाली हो, शून्य हो, ऐसा नहीं है। वो अनंत अपार वैभव को लिए हुए है। इसलिए वहां आचार्य देव ने कहा कि उसमें उसकी समस्त व्यक्तियां निमग्न है, वो शक्ति और योग्यताएं उसी की हैं। अब देखो, जैसे वो एक मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कपड़े का, एक किसी के पास दुपट्टा था, अब उसने ओढ़ लिया तो पूछा क्या है, कि दुपट्टा। अब उसने मोड़ के साफा बांध लिया तो क्या है, कि साफा है। मफलर की तरह बांध लिया तो मफलर हो गया, तहमत की तरह बांध लिया तो तहमत हो गया। देखो, पोजीशन तो एक समय में एक रहेगी, ठीक है। अब वो पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन उस चद्दर में इतनी सारी विशेषताएं हैं कि आप उसको ओढ़ के सो जाओ तो ओढ़नी हो गई, बिछाकर सो जाओ तो चादर हो गई, ओढ़ लो ऐसे दुपट्टा हो गया। तो वो इतनी सारी विशेषताएं उसमें भरी हुई है। अब कोई इसका मतलब क्या समझते हैं कि वो पर्याय भीतर में घुस गई, कि भैया फिर वो पर्याय नहीं कहलाती, वो पर्याय नहीं है, वो तो द्रव्य है। पर्याय तो व्यक्त को कहते हैं, अव्यक्त को पर्याय नहीं कहते। और देखो, एक नए है जिसका विषय है नैगम नय, हम्म। एक नैगम नय है।
भूत नैगम नहीं ने, मालूम। भावी नैगम भाभी ने। ने। तो भूत नैगम ने किसको बनाता है विषय, कि जैसा भूतकाल में जो था, पिछले। जैसा भूतकाल में था उसको विषय बनाता है। तो वो भूतकाल को भी सर्वज्ञ भगवान जान लेते हैं ना, तो उनके ज्ञान में तो उसकी सत्ता है ना। प्रवचन सार की एक गाथा है, जो नष्ट हो गई हैं और जो अनुत्पन्न है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई हैं, या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि यदि ज्ञात ज्ञात होवे होवे नहीं वो। नहीं। प्रवचन सार जी की एक गाथा है कि जो पर्याय नष्ट हो गई हैं या जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, लेकिन अगर केवल ज्ञान में वो ज्ञात ना हो तो फिर उस केवल ज्ञान की दिव्यता क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्याय आज मौजूद हैं। अगर वो आज मौजूद हैं तो वो वर्तमान हो जाएंगी। वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान जो फ्यूचर में पर्याय होंगी उसको वर्तमानवत जान लेता है, और जो भूतकाल में हुई थी उनको भी वर्तमानवत जानता है। इस अपेक्षा इस न्याय से ये कहते हैं कि वो जो भूतकाल की पर्याय है वो भी द्रव्य में है, और जो भविष्य की पर्याय है वो भी द्रव्य में है। ठीक है, इस अपेक्षा कहने में आता है, लेकिन वो कोई पर्याय नहीं है, वो तो नष्ट हो गई हैं। मतलब रील की चलती पड़ी हुई, जैसे रील, एक वो चलती है रील, मान लो जो पिक्चर की रील चल रही है और उसका हम 50वां सीन देख रहे हैं अभी, तो वो तो हम देख रहे हैं, पर वो जो 49 रील वो पड़ी हुई तो है रील में फोटो, ऐसे नहीं पड़ी हुई, ऐसे नहीं देखते सिद्ध भगवान, मतलब केवली नहीं नहीं, भगवान। देखो केवली भगवान का तो ज्ञान की दिव्यता है वो, कि वो जो पर्याय नष्ट हो गई है उनको भी जानते हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि अभी वो वर्तमान में आप में पड़ी है उस रील की भांति। वो तो प्रत्यक्ष जानते हैं, वो तो मतलब उनके ज्ञान की यही दिव्यता है। कहा, उन्होंने तो यही कहा रील की भांति पड़ी हुई है वो, देखो ऐसा है, मतलब ये जिसे रील, अनंत तक की सब पड़ी हुई है तो उन्होंने उसको देख लिया। हाँ देखो ये तो उदाहरण है मोटा, रील की भांति। अगर ऐसे रील की भांति मानोगे तो बहुत आपत्ति आ जाएगी। इसका मतलब तो जीव को भीतर में केवल ज्ञान भी पड़ा है। जो हाँ भविष्य में इसको केवल ज्ञान होना है वो केवल हाँ ज्ञान भी बिल्कुल। पड़ा है। अब वो हाँ केवल बिल्कुल। ज्ञान अगर पड़ा है तो वो अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि केवल ज्ञान उस तो समय किसी आने के, पे है जी, वो उस नंबर पे आएगी ना, जब उस नंबर पे उस नंबर की तभी पर्याय तभी आएगी। तो पर्याय कहलाएगी। अभी पर्याय कैसे कहलाएगी वो तो आप द्रव्य की योग्यता कह सकते हो उसको, उसकी शक्ति कह सकते हो। सही पर्याय तो बात है। कहते ही उसको है कि जो व्यक्त हो। बिल्कुल सही बात। जो अव्यक्त है वो पर्याय कहाँ है। तो वो जो बोल है ना, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, निमग्न, निमग्न। निमग्न माने ये बताना है कि जितनी भी क्वालिटीज इसमें पैदा होती हैं या होंगी वो सारा का सारा इसका स्वभाव है। और द्रव्य दृष्टि में वो सब दिखती नहीं है व्यक्तियां। एक सामान्य द्रव्य अनुभव का विषय बनता है, लेकिन वो अपनी अनंत पर्यायों के जो स्वरूप हैं, गुण हैं, वो सब उसमें गौण हो जाते हैं। अगर आप गुण को, पर्याय को, व्यक्ति को मुख्य करोगे तो फिर वो द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं होगा, वो पर्याय दृष्टि का विषय हो जाएगा। वाह, बहुत सही बात। ठीक है, पर्याय लेकिन दृष्टि हो। उसमें होता क्या है कि देखो खैंच की कहीं गुंजाइश नहीं है। आगम में सारा विषय है, सब प्ररूपणाएं हैं। बात है इंटरप्रिटेशन की। एक ही जजमेंट होती है, उसी जजमेंट को सब वकील अपने अपने प्रयोजन के हिसाब से उसकी मतलब इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, माने उसका खुलासा। और वो दलील देके कई बार जो मुजरिम है उसको भी छुड़ा ले जाते हैं, और कई बार निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो जाती है। लेकिन अपने को अपना उद्देश्य पवित्र रखना है। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपने को अपनी हाँ, सॉल्यूशन करना है। देखो, बस अपना हम तो तर्ज सही। हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई जो कोई सामने वाला कह रहा है वो भी जिनवाणी के आधार से कह रहा है। लेकिन हमको जितनी समझ में आ रही है तो हमारी बुद्धि कम है, लेकिन काम तो हमें भी अपना करना है। तो हमारे काम में कहीं बाधा ना आए, मेरे निर्णय में कहीं शंका ना रह जाए, है ना, उससे जी बिल्कुल। सम्यक दूषित होता है मार्ग।
पे चल नहीं पाता जीव। तो अपने को कोई जी कंफ्यूजन नहीं रखना, निर्धार निशंक होना चाहिए निर्णय। तो अपने को वो बात जचती है। अब सामने वाला जो कह रहा है वो तर्क वितर्क का विषय है, लेकिन तर्क वितर्क में इतनी या तो हम में बुद्धि हो और सामने वाले की सही बात। कषाय मंद हो, तब वो तर्क वितर्क और चर्चा का विषय बनता है। तो बहस का कोई विषय नहीं है। अनंत अर्थ हो सकते हैं, अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है ना? तो हमें तो ऐसा समझ में आता है। यही मार्गदर्शन दिया कि मेरे को तो अपनी सोच सही करनी है। बस। वाकई मैं भी बुराई भलाई के लिए नहीं कह रही थी, सच में मैं अपनी ही सोच सही करने के हाँ, लिए ही पूछ रही थी। क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, इस विषय से मैं वाकिफ हूँ, इस विषय से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन ये अच्छी बात नहीं अच्छा। होती कि जिनवाणी के किसी भी एक वाक्य को पकड़ के सिर्फ उसी को खींचा जाए। ये कुछ माने इसमें कुछ खोट लगता है कि जिनवाणी के बहुत वाक्य हैं, आप एक कोई ज्यादा खींचोगे तो वहां एकांत होने का खतरा है। क्योंकि होता क्या है कि जिससे हमारे उसकी मत की पुष्टि होती है, हम उसको तो सबसे ऊपर कर देते हैं, बाकी सबको हम गौण कर देते हैं। तो ये रीति अच्छी नहीं है। चिनवाणी के सभी वाक्य एक समान हैं, सभी जीव का हित करने के लिए हैं। ठीक है ना? मैं भी जानता हूँ कईयों की सुई इसी पे अटकी रहती है, ठीक है, और जबरदस्ती बहुत खींच खांच करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उसमें कई बार भी गड़बड़ हो अभिप्राय जाती है। मेरा भी अभिप्राय किसी की बुराई भलाई करने का नहीं है, इसीलिए मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं पर हाँ हाँ, मुझे नहीं पता है ठीक आप है। समझ नहीं नहीं, ठीक है। अपनी अपनी सोच तो मुझे सच्ची करनी ही है ना सब, देखो, मैं एक बस बात इसीलिए। कहता हूँ, और बिल्कुल वाजिब बात है कि जो व्यक्ति मुशायरे में मुशायरा गा रहा है, ठीक है, उसको पता है मैं कितनी गहरी बात कह रहा हूँ। और एक व्यक्ति समझदार है, वो भी वाह वाह करता है, उसको भी पकड़ में आ रही है कि कहाँ बोल रहे हैं, क्या बात है। लेकिन 50 लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती, वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं और वो वैसे ही वाह वाह बोलते हैं। तो जो बिना समझे बोलने वाले हैं वो मार्ग को दूषित करते हैं, और जो समझ के बोल रहा है उसको पता है मैं कहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, किस अपेक्षा बोल रहा हूँ। ये बात अलग है जी कि हम उसको उतना समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे। ठीक है ना? तो निषेध किसी का नहीं है, सब जिनवाणी के वाक्य हैं, लेकिन अपने को अपना सॉल्यूशन खुद करना है। भैया, बल्कि मैं तो आपकी इसी बात में एक बात और ऐड ऑन करती हूँ कि जो आपने कहा कि भाई जो मुशायरा बोल रहा है उसे भी पता है गहराई, और उसमें से एक आध को भी, सुनने वाले को भी गहराई पता है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें भी जो है, जो जिसको पता है ना, बस वो साइलेंट ही रहता है, ज्यादा किसी की वो करनी सही नहीं है बात, हमें भी। सही बात है, अपनी अपनी ही समझ सच्ची करनी है हमें। सही बात है। तो पर आपने भी ये जो इसका वो दिया है मार्गदर्शन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे शिरोधार्य रहा है कि भैया हमें अपनी ही सच्ची दृष्टि करनी है, किसी की खींच खाच नहीं करनी। बस बस बस। आप ये मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनकी कुछ जरूरत से ज्यादा पिसाई हो रही है, और उस चक्कर में वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बस। ठीक है, हाँ, सामान्य मतलब चीज। बोलने वाले को ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला उसकी कितनी गहरी पैठ रख रहा है या नहीं रख रहा है, या वो उसका गलत अर्थ निकाल लेगा। सही बात है, मेरे ख्याल वक्ता को इतना भी थोड़ा सा ज्ञान होता है, जो अच्छा वक्ता है, कि जो मेरा श्रोता है वो कितनी गहरी पकड़ रखता है, सही बात है, इस हिसाब से बात भी बोलनी चाहिए मेरे सही ख्याल बात से। है, सही बात है। देखो, किसी की नहीं, उम्र ज्यादा हो मैं जाती है ना। बात का अनर्थ हो जाता है, हाँ, बहुत मैंने देखा डॉक्टर है ये भी बात। ऑपरेशन करने से मना कर देता है, कहते हैं भाई साहब इनकी जान का जोखिम हो जाएगा, इनकी उम्र ज्यादा है, तो इसलिए अब इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो जो कुशल वक्ता होता है वो ऐसे विषय को परोसने से पहले सावधानी रखता है कि ये जो मेरा श्रोता बिल्कुल। है, इसका हित होगा कि कहीं उल्टा अहित कर लेगा। हाँ, ये इसको समझ भी पाएगा कि नहीं। हाँ, बड़े पंडित जी कहते सही। हैं, टोडरमल जी ने कहा कि अगर गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। सही बात है कि अगर कोई गधा सही। मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देंगे इस डर के मारे। लेकिन नहीं। अगर आपको पता है गधा है तो उसे मिश्रित मत खिलाना। वाह। वाह, ये ये बड़े ये कोई नहीं बता।
ये बड़े पंडित जी ने ये कही बात थी एक बार। सही बात। ये बड़े पंडित जी ने एक बार ये बात कही थी। भाई गधा तो स्वयं नहीं जानता मैं गधा हूं, पर समझदार तो जानता है कि गधा ऐसे हाँ, मिश्री ना दूं। हालांकि उसका मरण मिश्री खाने से नहीं होगा, ये भी बात पक्की है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है कि मिश्री खिलाने पे मर जाएगा, तो उसे मिश्री क्यों खिलाना? आपको पता है कि मुझे समय सार का ये विषय सुनाने से ये स्वच्छंदता ग्रहण करेगा ही करेगा, तो ऐसे को क्यों ऐसा विषय सुनाना? ठीक है। समझ आ गई। मुझे इस बात से इतना कंफ्यूजन रहता था, मतलब मैंने पूछा, मैंने कि मतलब पड़ी हुई है ऐसे ही, कह रहे हाँ बिल्कुल ऐसे रील की तरह पड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही बोला उन्होंने कि ऐसे रील की तरह पड़ी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, एक एक पर्याय। ये तो मेरे पॉसिबल समझ में नहीं आता। ये सिद्धांत से ना फिर विरुद्ध आती है बात। सिद्धांत कटता हम्म। है अगर गहराई से विचार करें। यद्यपि इसलिए मैंने आपको आगम के प्रमाण भी दिए कि उस प्रकार से उसकी सिद्धि होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करनी होगी। नैगम न्याय का विषय है, तभी तो वो अपना नैगम न्याय से जानने में आता है। अगर विषय ही ना हो तो जानने में कैसे आए? ठीक है ना? लेकिन वो हाँ उस ये तो तरह बात। से नहीं है कि जैसे अभी वर्तमान में व्यक्त पर्याय होती है। अपने को स्मरण ज्ञान होता है ना पूर्व की पर्यायों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम्म। है कि, तो इसलिए कथनचित उसकी सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है ना अपनी उसकी। हमने ज्ञान में जाना, सर्वथा असत होती तो ज्ञान भी कैसे जानता? असत को तो जान नहीं सकता। लेकिन ज्ञान की भी विचित्रता है, बहुत सारी चीजें, असत कल्पनाएं भी अपनी बुद्धि में चलती हैं। मिथ्या दृष्टि चलती का है जैसे जितना ज्ञान है, वैसा वस्तु का स्वभाव तो नहीं है। लेकिन उसे तो इंद्रिय भोगों में सुख दिख रहा है तो नहीं, तो उसका ज्ञान जान रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो है। नहीं होता तो कैसे वाह जानता? वाह, बहुत बढ़िया बात। ठीक है ना? लेकिन ये, बस तभी तो क्या है, वो मतलब वो जो जान रहा है वो सही नहीं है, पर वो हाँ, जान तो रहा ही है, तब मिथ्या है। सही बात है। सही बात है आपकी भी, बिल्कुल ठीक बात तो इसलिए मेरा तो सबसे यही कहना है कि हमें अपने कैलिबर को देखकर, अपनी बुद्धि को देखकर, ठीक है, अपना निर्णय करना चाहिए। ज्यादा समझ में नहीं आए तो उसको फिर आगे के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए, कि उसके चक्कर में अटक कर अपना मूल तत्व ज्ञान ना छोड़ दें। ठीक है। है ना? अपनी बिल्कुल। सुई अटकनी नहीं चाहिए कहीं मोक्ष मार्ग की। बात यह है, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि अपनी बुद्धि गम में नहीं है, और मोक्ष मार्ग में कोई उसके कारण रुकावट भी नहीं है। ठीक है, तो उसका अपनी बुद्धि प्रमाण निर्णय करके आगे बढ़ना। चलिए, समय तो हो गया। किसी और का भी कोई प्रश्न हो या किसी ने कुछ कहना हो तो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोगों को भी अपना ज्ञान बांटना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या अच्छा विषय आया, कि भैया ये चीज आई, एक नई बात बहुत बढ़िया जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं किसी ग्रंथ का, उसमें क्या पढ़ा हमने, उससे क्या होता है, पक्का होता है अपना ज्ञान। भैया अभी हमने दोनों ने, शालू ने और हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही लगाया है। बहुत अभी बढ़िया। सिर्फ उसने पहला अधिकार पढ़ लिया, हमने प्रस्तावना पढ़ी थी बस आज अभी। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बहुत खुशी की बात है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना? प्रस्तावना तो समझ में आ गई होगी, बाकी अभी विषय और थोड़ा पढ़ोगे तो अपने आप खुलता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर आपको इसका 1% भी समझ में आ गया ना, तो आप माला माल हो जाओगे। ये ऐसा ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक।